नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक तो दुनिया में सबसे बदतमीज देश, बेइज्जती का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला देश, डिप्लोमेटिक के बारे में कुछ जानने वाला देश नहीं, पाकिस्तान। ये एक बार फिर से शर्मसार हुआ है। शर्मसार ऐसे हुआ है कि कुछ फॉरेन डिप्लोमेट्स आए थे। देखिए, फॉरेन टूरिस्ट भी नहीं थे, ये डिप्लोमेट्स थे। इतने अपर लेवल के अधिकारी थे। अभी हुआ ये कि ये लोग आए थे पाकिस्तान में, और और इनके ऊपर ही अटैक होता है। और अटैक करवाता कौन है? जो कि है पाकिस्तान को आप इनडायरेक्ट रूप से बोल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आईएस आप नाम बस काउंट करिएगा। ये पहला सेकंड है आपका लश्कर ए तैयबा। थर्ड है आपका हिजबुल मुजाहिदीन। फोर्थ है आपका जैसे मोहम्मद। इतने सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो रख रखाव करता है वो केवल एक ही देश कर सकता है, वो पाकिस्तान। और जब पाकिस्तान के कुछ फॉरेन डिप्लोमेट्स उसके यहाँ मेहमान बन के गए, तो ये इसके ही पाले हुए कुत्ते बिल्ले इन्होंने इसके ऊपर ही अटैक करवा दिया। तो इनडायरेक्ट रूप से आप बोल सकते हैं इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेना चाहिए? पाकिस्तान गवर्नमेंट को, क्योंकि यही इन कुत्ते पिल्लों का रख रखाव करते हैं। समझ में आया? अब हुआ ये था कि कुछ व्हीकल्स के साथ इनका कॉन्वॉय जा रहा था। अब लगा हुआ था माइंस, समझ रहे हैं ना? बॉम्ब से एक्सप्लोजन हुआ, माइंस नीचे लगा हुआ था, गाड़ी पड़ी, गाड़ी का प्रेशर जैसे गया वो ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट ऐसा हुआ कि समझिए कि एक आदमी का जान भी लेके चला गया। ऐसा वैसा नहीं। अब कौन है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले समझ लीजिए ये हुआ क्या है। स्वात वैली एक जगह है, ये खैबर पख्तूनवा नामक इलाका है, ठीक है? ये खैबर पख्तूनवा, और यहाँ पे टीटीपी बेसिकली एक्टिव रहती है, ठीक है? टीटीपी तहरीके तालिबान पार्टी जो है वो एक्टिव रहती है। तो इसने अभी तक जो है ना, यहीं पे ये अटैक हुआ स्वाट वैली में, ठीक है? ये लोग यहाँ पे डिप्लोमेट्स गए हुए थे। तो गए हुए थे यहाँ पे, और यहाँ पे अटैक हो जाता है। आपको मैं बता दिया, स्वात वैली आपने मैप भी देख लिया। और आपको बताऊं, कोई इसमें डिप्लोमेट्स का इंजर्ड नहीं हुआ है। छोटी मोटी चोटें आई हैं, लेकिन हाँ, इसमें एक आदमी का डेथ हो गया है, शहीद ऑफ पुलिसमैन। अभी देखिएगा, और 3 लोग इंजर्ड भी हो गए हैं। समझ में आ रहा है ना? 3 लोग इंजर्ड हो तो ये कितने। अब देखिए, जो ये मिशन था ना, सॉरी, जो ये ट्रैवल था, ये जो डिप्लोमेट्स आए थे, तो ये सीक्रेट था, बात समझिएगा। और इनका मेन रीजन कुछ पता ही नहीं था, बात समझिएगा। ये लोग, इतने सारे लोग आ गए। आपको पता है, रसिया के, ईरान के, इंडोनेशिया, पुर्तगाल, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वियतनाम सहित 12 देश के राजनयिक आए थे, ठीक है? और ये लोग आए थे तो सीक्रेट था इनका। अभी तक रीजन पता नहीं चल पाया कि ये किस रीजन की वजह से पाकिस्तान आए थे, बात समझिएगा। और फिर वहां पे ये एक अटैक होता है, सुसाइड अटैक। और अभी तक नो टेररिस्ट ग्रुप हैज टेकन द रिस्पांसिबिलिटी। किसी ने अभी तक रिस्पांसिबिलिटी नहीं लिया है। आईईडी ब्लास्ट हुआ है। और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ का बर्ताव देखिए। जब ये आदमी आता है तो ये बोलता है कि स्ट्रांगली अगेंस्ट द स्वात इंसिडेंट, ठीक है, ये बोल देता है। लेकिन ये डिप्लोमेट्स के बारे में उतने बात नहीं करता है। ये केवल क्या बोलता है कि जो शहीद हुआ है ना, फोकस किया किस पे? जो शहीद हुआ सिक्योरिटी पर्सन पे। लेकिन ये डिप्लोमेट्स थे, उतने बड़े बड़े लेवल के अधिकारी थे, उनका कोई ध्यान नहीं। ये तो एक शहीद हुआ है। टीटीपी तो 12-12, 15-15 को हमेशा मारते रहता है, इनके सैनिकों को। तो इतना तरह से आप समझ सकते हैं कि डिप्लोमेट्स जब आए थे, तो देखिए, बेसिकली जब कोई भी वीवीआईपी ट्रैवल होता है ना, तो वहां पे बकायदा पूरे बॉम्ब स्क्वाड से आके उस रोड को छानते बीनते हैं, जिस कॉन्वे से जाने वाले हैं। रोड्स पे प्योर बैरिकेटिंग किया जाता है, रोड्स का रखरखाव किया जाता है, बॉम्ब स्क्वाड आती है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं बॉम्ब स्क्वाड का फेलियर है। या तो हो सकता है बॉम्ब स्क्वाड खुद मिले हो, नहीं तो उनको पता चल जाना चाहिए कि आईडी लगा है यहाँ पे। और या तो इतनी सीक्रेट मीटिंग थी, और आखिरकार बात पता चल गया जब बॉम्ब हो गया। उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको समझ, ये तो आपको समझ में आया होगा कि पाकिस्तान का गवर्नमेंट ये 4 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से सपोर्ट करती है। और अपने देश के लोगों को शहीद बताकर अपने ही देश के कुत्ते पिल्लों के हाथों मरवा के अपने ही सैनिक को ये लोग खुश रहते हैं, और छोड़ देते हैं कि जाओ भाई, जो था हो गया, बीत गया। तो इनको ऐसा है ना कि लग नहीं रहा कि ये न्यूक्लियर पावर देश है, इससे न्यूक्लियर पावर छीन लेना चाहिए। उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको समझ में आएगा, क्योंकि डर इस बात का है ना कि अगर किसी दिन ये 4 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आईएसआईएस को इन्होंने तो आर्मी कैंट एरिया में प्रोटेक्ट कर रखा है, जहां पे रडार्स वगैरह सब डिटेक्ट करती हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये लोग हैं। और हमको तो लगता है कि इनका जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो आईएसआईएस ही हैंडल नहीं करता हो, आईएसआईएस चीफ ही हैंडल नहीं करता हो। उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको समझ में आया। समझ में आया तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।